हरिओम। जितिया व्रत रखने वाली सभी माताओं को इस पर्व की शुभकामनाएं। आपकी जितिया व्रत की पूजा को अधिक शुभ बनाने के लिए हम इस पर्व की तिथि और मुहूर्त से संबंधित पूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आपको बता दें कि इस पर्व को 3 दिनों तक मनाया जाता है। 2025 में यह व्रत 13 सितंबर से 15 सितंबर तक मनाया जाएगा। पहले दिन यानी सप्तमी तिथि को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी तिथि को खर जितिया के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। वहीं नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। चलिए अब जानते हैं जितिया व्रत की तिथि और मुहूर्त के बारे में। नहाय खाए और पूजा की परंपरा। जितिया व्रत से एक दिन पहले सप्तमी तिथि को नहाय खाए की परंपरा है। इस साल 13 सितंबर शनिवार को नहाय खाए किया जाएगा। इस दिन महिलाएं नदियों या पवित्र जल में स्नान करती हैं और फिर भगवान जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। व्रत रखने का दिन। इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर होगा और इसका समापन 15 सितंबर को सुबह 3:06 पर होगा। शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण माताएं 14 सितंबर को सूर्योदय से पहले कुछ खाकर पानी पीकर तैयार हो जाएंगी और फिर सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत का पालन करेगी। व्रत का पारण। यह उपवास 15 सितंबर को पूरा होगा। उस दिन सुबह 3:06 पर अष्टमी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद महिलाएं स्नान करके तुलसी में जल अर्पित करके नियम अनुसार व्रत का पारण कर सकती हैं। तो ये था जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि के बारे में। जितिया व्रत की पूजा सामग्री। अब हम इस व्रत में इस्तेमाल की जाने वाली पूजन सामग्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस व्रत में आपको गन्ना, कुशा, जनेऊ, सिंदूर, रोली, मौली, अक्षत, धूप, दीप, कर्पूर, घी, दूध, बांस की डलिया, ज्योतिया का धागा, फूल माला, प्रसाद के लिए केला, सेब, ऋतुफल, भीगे चने, बताशी या घर में बना हुआ प्रसाद जैसे ठेकुआ, हलवा और पोए, पान, सुपारी, दक्षिणा, खिलौने, नेनुआ या तोरई के पत्ते, गोबर और मिट्टी से बनी सियारिन और चील की प्रतिमा की आवश्यकता होगी। ऐसे करें जितिया व्रत के पूजन की तैयारियां। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और व्रत का संकल्प लेते हुए अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा और उन्नति की कामना करें। वैसे तो ये पूजा नदी, जलाशय या किसी पोखर के पास की जाती है, लेकिन अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लें और गंगाजल छिड़ककर शुद्ध कर लें। इसके बाद पूजा के लिए आप भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए चौकी लगाएं। इस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, इसके ऊपर अक्षत से अष्टदल बनाएं और उस पर कलश की स्थापना करें। अष्टदल यानी 8 दल या पत्ते वाली कमल की आकृति। कलश के मुख पर रोली बांधे और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कलश के अंदर जल और गंगाजल डालें। इस जल में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का और अक्षत डाल दें। अब कलश के मुख को आम के पत्तों से ढक दें और आम के पत्तों पर नारियल रख दें। नारियल पर भी मौली अवश्य बांधें। अब भगवान जी की प्रतिमाओं की स्थापना नेनुआ या तोरई के पत्तों पर की जाएगी। अगर तोरई के पत्ते उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी स्थापना आम या पान के पत्तों पर भी की जा सकती है। आप सबसे पहले तोरई के पत्ते पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर सुपारी को भी स्थापित कर सकते हैं। अन्य पत्तों पर आप चील और सियारिन की मिट्टी और गोबर से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान जीमूतवाहन जी की कुशा या फिर मिट्टी से बनी प्रतिमा को भी स्थापित कर लें। अगर आप जीमूतवाहन जी की कुशा से निर्मित प्रतिमा का पूजन करना चाहते हैं तो किसी मिट्टी के पिंड या फिर किसी कलश में कुशा से निर्मित भगवान जीमूतवाहन की प्रतीकात्मक प्रतिमा को स्थापित कर लें। उनकी प्रतिमा को वस्त्र जरूर अर्पित करें। इस प्रकार आपकी पूजा की तैयारियां पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद आप प्रदोष काल में पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि। सर्वप्रथम गणपति जी को कुशा से जल छिड़ककर स्नान करवाएं। इसके बाद सियारिन, चील और जीमूतवाहन जी की प्रतिमा पर भी जल छिड़कें। आरती की थाली में धूप और दीप जरूर प्रज्वलित कर लें। अब सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी को और माता के स्वरूप में चील और सियारिन को सिंदूर अर्पित करें और भगवान जीमूतवाहन जी को कुमकुम और चंदन अर्पित करें। इसके बाद पूजा में सभी प्रतिमाओं को वस्त्र रूपी मौली या कलावा अर्पित करें। भगवान गणेश जी और जीमूतवाहन जी को जनेऊ भी अर्पित करें। पूजा में फूल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए सभी प्रतिमाओं और कलश को पुष्प चढ़ाएं।
भगवान जीमूतवाहन को सफेद रंग के फूलों की माला पहनाएं और गणपति जी को आप लाल या पीले रंग के फूल और माला पहना सकते हैं। अब पूजा में बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की, तो आप घर में पारंपरिक रूप से बनने वाला भोग भगवान जी को अर्पित करें, साथ ही उन्हें मिठाई और फल भी अवश्य अर्पित करें। पूजा में चील और सियारिन की पूजा माता के स्वरूप में की जा रही है, तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ाएं और चूंकि यह पूजा संतानों के लिए की जाती है, इसलिए पूजा में बच्चों के खिलौने भी भगवान जी के समक्ष अर्पित किए जाते हैं। जितिया धागे का महत्व। जितिया व्रत में जितिया धागे का भी विशेष महत्व होता है। इस पूजा में चील और सियारिन को जितिया धागा अर्पित करना अनिवार्य होता है। ये धागा लाल रंग का होता है, जिसमें गांठें लगी होती है। इसके साथ ही लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोने और चांदी से बना हुआ जितिया का लॉकेट भी अर्पित करते हैं। इस पूजा में संतानों की संख्या के अनुसार जितिया अर्पित किया जाता है। पूजा के अंतिम चरण में भगवान जी को अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा अवश्य दें और फिर जितिया व्रत की व्रत कथा पढ़ें। अंत में भक्तिभाव के साथ भगवान जी की आरती उतारें और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग लें। इसी के साथ आपकी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको नवमी में व्रत का पारण करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। जितिया व्रत के पारणा में रखें इन बातों का ध्यान। नवमी के दिन सूर्य डूबने से पहले पारण किया जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर अनाज का दान अवश्य दें। इस वर्ष 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण के समय पारंपरिक रूप से बनाए गए भोजन के साथ नौनी का साग खाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पारण के ही दिन जितिया के धागे को भी माताओं द्वारा धारण कर लिया जाता है। सप्तमी तिथि पर इन बातों का रखें ध्यान। पहले दिन यानी सप्तमी तिथि से इस व्रत की विधि आरंभ हो जाती है। इसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष सप्तमी तिथि 13 सितंबर को पड़ेगी। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस दिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इस दिन सुबह उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान के पश्चात पूजा पाठ की जाती है। अगर किसी नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। सप्तमी पर आपको केवल मीठी एवं सात्विक चीजें खानी होती हैं। इस दिन नमक या फिर किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। आपको बता दें, कुछ जगहों पर नहाए खाए के दिन मरुआ मछली खाने की भी परंपरा है। इस तिथि शाम में विभिन्न पकवान बनाए जाते हैं। इसके अलावा रात में ही पूरी और तोरई या नेनुए की सब्जी भी बनाकर रख दी जाती है, जिन्हें भोर में छत पर दही चूड़े के साथ सियारिन और चील के लिए भोग के रूप में रख दिया जाता है। अष्टमी तिथि या खर जितिया का प्रारंभ। चलिए अब इस पर्व के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण दिन अष्टमी तिथि यानी खर जितिया के बारे में बात करते हैं। इस दिन से 24 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि यानी खर जितिया 14 सितंबर को पड़ेगी। इस दिन प्रदोष काल में माताएं भगवान जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। अष्टमी के दिन सूर्योदय के पश्चात निर्जला व्रत प्रारंभ हो जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। आज जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से एक चील और सियारिन का उद्धार हुआ। चील और सियारिन की कथा को इस व्रत में काफी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आज हम आपके लिए यह पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहां पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा, तो उन्हें भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमूतवाहन की पूजा करने के लिए व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया, जहाँ चील और सियारिन रहती थी। रात में वहाँ पर मौसम खराब हो गया और बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहीं दूसरी ओर सियारिन को भूख लगने लगी और उसे व्यापारी का मृत शरीर पड़ा मिल गया। उससे रहा नहीं गया और उसने व्यापारी के मांस को खा लिया। इसके कारण उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पारण किया।
मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के परिवार में 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती की शादी बुधिसेन के साथ हुई और कपूरावती की शादी नगर के राजा मलायकेतु से हुई। इस प्रकार वह नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए और वहीं कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात शीलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में ये सब देखकर ईर्ष्या पैदा हो गई और अपनी ईर्ष्या के चलते उसने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। इसके बाद रानी ने 7 थालियों में कटे हुए सिरों को रखकर और उसे लाल कपड़े से ढककर शीलावती के घर भिजवा दिया। जब भगवान जीमूतवाहन ने शीलावती के 7 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने मिट्टी से सिर बनाए और सभी के धड़ों से सिर को जोड़कर उनमें दोबारा प्राण डाल दिए। इसी के साथ शीलावती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। रानी कपूरावती द्वारा भेजी गई थालियों में जो सिर रखे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बेसब्री से 7 पुत्रों की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रही थी। जब उसे उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं मिली तो वह खुद अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सारे पुत्रों को जीवित और स्वस्थ देखकर उसे सदमा लग गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। साथ ही कपूरावती को अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हुआ। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी बहन को उस पेड़ के नीचे लेकर गई जहां वे दोनों अपने पूर्व जन्म में रहती थीं। वहां पहुंचकर रानी कपूरावती को शीलावती ने पूरी बात बताई और यह सब सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने वहां आकर उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया और इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। हम आशा करते हैं कि भगवान जीमूतवाहन इसी प्रकार सभी लोगों की संतानों की रक्षा करें। ऐसी ही अन्य व्रत कथाओं के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जितिया माता की जय।